हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज पुल इन सैलरी। तो इन सैलरी अ पुल इज अ मैकेनिज्म यूज टू मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क बाय कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ वर्कर प्रोसेस अवेलेबल फॉर टास्क प्रोसेसिंग। तो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि पुल से हमें मिलेगा क्या। इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई हाउ कंकरेंट टास्क एग्जीक्यूशन शुड बी मैनेज्ड एंड हाउ वर्कर प्रोसेस आर अलोकेटेड एंड यूटिलाइज। तो ये हमें ये अलाउ करता है, जो पुल होता है वो हमें ये अलाउ करता है कि हम लोग स्पेसिफाई कर सके कि जो हमारा कॉन्करेंट टास्क एग्जीक्यूशन है वह कैसे मैनेज किया जाएगा, या फिर वर्कर प्रोसेस को किस तरीके से एलोकेट किया जाए और उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, वो हम लोग डिफाइन करते हैं पुल में। द पुल कैन बी कॉन्फ़िगर टू ऑप्टिमाइज द परफॉर्मेंस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑफ द सैलरी वर्कर। तो सैलरी वर्कर के परफॉर्मेंस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग पुल को कॉन्फ़िगर करते हैं। सम कॉमन पुल इम्प्लीमेंटेशन इन सैलरी आर प्री फॉर, थ्रेड्स, सोलो, जी इवेंट और इवेंट लेट। ये सारे कुछ इसके कॉमन इम्प्लीमेंटेशन है जो कि हम लोग आगे देखेंगे धीरे धीरे। तो पहले देखते हैं प्री फॉर्क के बारे में। तो प्री फॉर्क इज द डिफॉल्ट पुल इन सैलरी। ये डिफॉल्ट होता है जब आप पुल नहीं लिखते हैं तो प्री फॉर्क होता है। ये मैंने आपको बताया था, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि सैलरी वर्कर सैलरी प्रोसेस किस तरीके से क्या होता है वह। तो उसमें मैंने बताया था कि जब आप सिर्फ कॉन्करेंसी देते हैं और पुल नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वह प्री फॉर्क ले लेता है पुल पे। तो यही प्री फॉर्क है यहाँ पर, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिल जाता है सैलरी में। तो जब आप कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं पुल पे तो उसमें प्री फॉर्क रहता है। ये क्या करता है? इट प्री क्रिएट्स अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्कर प्रोसेस व्हेन द सैलरी वर्कर स्टार्ट्स एंड ईच वर्कर प्रोसेस कैन हैंडल वन टास्क एट अ टाइम। जब आप अपने सैलरी वर्कर पे पुल प्री फॉर्क लिखते हैं या फिर प्री फॉर्क डिफाइन करते हैं तो ये क्या करता है? ये प्री क्रिएट करता है फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्कर प्रोसेस, जिसमें हर एक प्रोसेस या फिर हर एक वर्कर प्रोसेस हैंडल कर सकते हैं एक टास्क एक समय पर। द टास्क आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू अवेलेबल वर्कर प्रोसेस इन अ राउंड रॉबिन फैशन। तो राउंड रॉबिन फैशन पे ये उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। भाई अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि राउंड रॉबिन फैशन क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है, तो मैं बता देता हूँ। वैसे आपको डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि हर एक प्रोसेस को इक्वल चांस मिलना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई सैलरी वर्कर जिसने 3 प्रोसेस शुरू किया हुआ है, हमारे पास टास्क है, एक पहला टास्क है तो पहला टास्क पहले वर्कर के पास जाएगा, मतलब वर्कर प्रोसेस के पास जाएगा। दूसरा टास्क दूसरे वर्कर प्रोसेस के पास जाएगा, फिर तीसरा टास्क तीसरे वर्कर प्रोसेस के पास जाएगा। 3 टास्क है, 3 हमारा चला गया प्रोसेस के पास। अब फिर से हमारा ये 1 से शुरू होगा, यानी कि फिर से कोई अगर टास्क आता है तो फिर से 1 प्रोसेस के पास जाएगा, फिर से किसी 2 प्रोसेस का, फिर 3 प्रोसेस, यानी कि ये हर एक को फेयर चांस देता है। उसी को हम लोग राउंड रॉबिन फैशन कहते हैं, ठीक है। वैसे तो ये इस पे बताने का नहीं था, मगर फिर ही बता दिया बिकॉज बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थ्रेड की। दी थ्रेड्स यूजेस थ्रेड इंस्टेड ऑफ सेपरेट प्रोसेस फॉर कनकरेंसी। तो यहाँ पर सेपरेट प्रोसेस यूज करने के बजाय ये थ्रेड्स यूज करता है। इट इज सुटेबल फॉर आईओ बाउंड टास्क वेयर थ्रेड्स कैन बी मोर इफिशियंट देन सेपरेट प्रोसेस। तो ये आईओ बाउंड जो टास्क होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आईओ बाउंड टास्क क्या होते हैं, एपीआई कॉल करना, डेटाबेस एक्सेस करना, ये सारे आईओ या फिर फाइल में रीड राइट करना, ये सारे आईओ बाउंड टास्क होते हैं। तो इस तरीके के टास्क अगर आपको करने हैं तो वहाँ पर आप थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं पुल के तौर पर। यानी कि पुल को डिफाइन करेंगे तो उसमें थ्रेड आप लिखिए, लेकिन आपको ये मैनुअली लिखना पड़ेगा अगर आप थ्रेड यूज़ करना चाहते हैं उस केस में, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वो प्री फॉर्क यूज़ करता है। द थ्रेड यूजेस थ्रेड इंस्टेड ऑफ सेपरेट प्रोसेस फॉर कनकरेंसी। तो ये सेपरेट प्रोसेस यूज़ करने की वजह ये थ्रेड यूज़ करेगा। इट इज़ सुटेबल फॉर आईओ बाउंड टास्क वेयर थ्रेड्स कैन बी मोर इफिशियंट देन सेपरेट प्रोसेस। ईच वर्कर थ्रेड कैन हैंडल वन टास्क एट अ टाइम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सोलो। दिस सोलो इज अ स्पेशल पुल दैट रन्स अ सिंगल वर्कर प्रोसेस विदाउट एनी कनकरेंसी। इसमें कोई कनकरेंसी नहीं होता, इसमें मल्टीपल प्रोसेस भी नहीं होते, सिर्फ एक वर्कर प्रोसेस होता है और वही सारा कुछ हैंडल करेगा। इट इज़ यूजफुल व्हेन यू वांट टू लिमिट टास्क एग्जीक्यूशन टू वन टास्क एट अ टाइम, मेकिंग इट ईजी टू इंश्योर दैट टास्क आर एग्जीक्यूट सिक्वेंसली। तो एक एक करके आपको एग्जीक्यूट करना है, अगर एक साथ नहीं करना है, मतलब कॉन्करेंसी वगैरह नहीं चाहिए, उस केस में आप एक एक टास्क एक एक बार जाए प्रोसेस में और एक एग्जीक्यूट हो तब तक दूसरा हमारा टास्क क्यू में ही रहे। फिर जब एक खत्म हो जाए तो फिर दूसरा टास्क आए प्रोसेस पे, फिर उसका एग्जीक्यूशन हो। इस तरीके की चीज़ें अगर आपको चाहिए तो फिर आप सोलो पुल का यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट इसमें जी इवेंट। द जी इवेंट इज एन एसिंक्रोनस पुल दैट यूजेस ग्रीनलेट्स फ्रॉम द जी इवेंट लाइब्रेरी फॉर कनकरेंसी। तो ये ग्रीनलेट्स का यूज़ करता है जो कि जी इवेंट लाइब्रेरी में मिलता है कनकरेंसी के लिए। इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर एप्लीकेशन दैट हैवीली रिले ऑन आईओ ऑपरेशन। ग्रीनलेट्स आर लाइटर देन थ्रेड्स और प्रोसेस एंड आर सुटेबल फॉर आईओ बाउंड टास्क। तो ये लाइटर है थ्रेड और प्रोसेस से, तो ग्रीनलेट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। और ग्रीनलेट्स यूज़ करने के लिए आप जी इवेंट पुल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरीके से होता है इवेंट लेट्स। तो सिमिलर टू जी इवेंट, द इवेंट लेट्स यूजेज
greenlets from the eventlet library for concurrency. It offers similar benefit for IO bound task. तो ये जी इवेंट की तरह ही है लगभग सिमिलर उसके। अब देखिए कि इसको कैसे पुल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो इस तरीके से सैलरी लिखा, फिर डैश ए लिखा, प्रोजेक्ट का नाम, वर्कर लिख देना है एज इट इज, डैश एल लिखा, फिर इन्फो, इसके बाद डैश डैश पुल लिखना है और इक्वल देकर यहाँ पर किस टाइप का आपको पुल चाहिए। प्री फॉर्क तो बाय डिफॉल्ट रहता नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, थ्रेड चाहिए तो थ्रेड से लिखना है, सोलो चाहिए तो सोलो लिखना है, जीवन चाहिए तो जीवन लिखना है, इवेंट लेट चाहिए तो आपको इवेंट लेट्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से मैंने एक ही एग्जांपल आपको देखा है जी इवेंट लिखकर। थोड़ी सी जानकारी डैश डैश पुल के बारे में ले लेते हैं। तो डैश डैश पुल ऑप्शन अलाउ यू टू एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई द टाइप ऑफ पुल टू यूज फॉर कॉन्करेंसी, यानी कि किस टाइप का आपको पुल यूज करना है अपने कॉन्करेंसी पे सैलरी वर्कर के साथ, तो उसको आप यहाँ डिफाइन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि कौन कौन सा टाइप होता है, तो वह सारे प्री फॉर्क, थ्रेड्स, सोलो, जी इवेंट और इवेंट लेट्स। द पुल डिटरमाइंस हाउ worker process or thread are managed and how tasks are distributed among them. If you use dash pull option, it overrides the default pre-fork pull selection and Celery will use the specified pull implementation. तो ये तो सबको पता है कि डिफॉल्ट अगर आपको ओवरराइड करना है तो मैनुअली यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है, ये डिफॉल्ट को ओवरराइड कर देगा। तो ये पूरी जानकारी है पुल के बारे में। तो आपका माइंड क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि मैसेज ब्रोकर क्या होता है, सैलरी वर्कर क्या होता है, सैलरी वर्कर प्रोसेस क्या होता है, कॉन्करेंसी क्या होता है प्रोसेस पे, या फिर नंबर ऑफ प्रोसेस कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके बाद पुल क्या होता है और पुल को कैसे आप यहाँ पर टाइप ऑफ पुल कैसे स्पेसिफाई करें। ये सारी चीज़ें क्लियर रखिए, जिससे जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अभी के लिए इतना ही है, लेकिन जाने से पहले प्लेलिस्ट दिखाना चाहूँगा। चैनल में जाना है, पहले सब्सक्राइब कर लेना है और प्लेलिस्ट वाले टैब में क्लिक करना है और यहाँ से आपको मिलेगा सैलरी जेंगो सैलरी की वाला प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट पे आके और आपको सैलरी के बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। मैंने अभी अपलोड नहीं किया, बड़े धीरे धीरे यहाँ पर आप जब तक इसको देखेंगे तब तक को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को ऑलरेडी अपलोड करके मैं रख दूँगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। सो इसको जरूर देखिए, प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।